औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अताउर मोहम्मद और आप देख रहे हैं चैनल HSSC प्रैक्टिशनर। व्यूअर्स, जैसे आप सब जानते हैं, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और मैंने स्टार्ट लिया निबोश IG1 से, जो कि निबोश का नया सिलेबस है। तो निबोश IG1 का मैंने पहले सिलेबस बनाया था, कमांड वर्ड्स भी बनाए हुए हैं, उसकी भी वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो चलते चलते हमने बहुत सारी वीडियोस बना ली थी। तो कुछ डेफिनेशन जो चैप्टर 1 की थी, एलिमेंट 1 की थी, वो कुछ रहती थी। तो आज मैंने एक ज़रूरत महसूस की, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज जो बाकी रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं उसको आज हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिमेनिंग डेफिनेशन, जो कि निबोश IG1 और एलिमेंट 1 की हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वो डेफिनेशंस कौन सी हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है सिविल लॉ, जो कि हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर क्या होता है। और थर्ड वन हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, क्या होता है। और फोर्थ वन हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट क्या होता है। और लास्ट वन जो कि परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क क्या होता है, मैं आपको साथ में एग्जांपल्स भी दूंगा। तो दोस्तों, कुछ हमने पहले ही डेफिनेशन टर्म्स जो थी वो कवर कर ली थी। जो आज की हमारी वीडियोस है वो इन 5 जो आपको सामने नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, इनके रिगार्डिंग है। तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और मैं साथ में आपको एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करने की, इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, मुकम्मल देखना, शुरू से लेके आखिर तक देखना, ताकि आपको समझ आ सके कि सिविल लॉ क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, क्लाइंट क्या है और परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है सिविल लॉ। तो सिविल लॉ क्या होता है? द ब्रांच ऑफ लॉ कंसर्न्ड विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल compensating people for harm that is done to them through no fault of their own। ऐसा लॉ जो ऐसा लॉ डील करता है, ऐसी चीज़ें या ऐसे इवेंट्स डील करता है जिसमें इंडिविजुअल्स यानी लोगों के नुकसान हो या उनके साथ कोई फैटेलिटी हो जाए, उसका बाजू कट जाए या कोई इंजरी आ जाए और उसमें उसका कसूर ना हो, तो ये जो लॉ मतलब उसको कंपनसेट कर रहा होता है, इंटरटेन कर रहा होता है, उसको हम सिविल लॉ कहते हैं। तो आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब कभी भी कोई सू करता है, कोई एम्प्लॉय जो है ना कंपनसेशन का सू करता है या केस करता है, तो वो सिविल लॉ के अगेंस्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉयर के पास या ऑर्गेनाइजेशन में किसी वर्क प्लेस पे कोई इवेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और किसी का बाजू कट जाता है, तो उसके ऊपर सू कर देता है या एम्प्लॉयर खुद ब खुद उसको कंपनसेट कर रहा होता है। तो वो जो एक लॉ है, वो एक रेगुलेशन है, उसको हम सिविल लॉ कहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक्चुअली होता क्या है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साथ में। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज पीपल, कि कोई भी शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो लोगों को हायर करती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉर्मली एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस हुआ है, लेकिन समटाइम एक एम्प्लॉयर एक इंडिविजुअल पर्सन भी होता है जो आपको हायर करता है। तो दोस्तों, एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको हायर करता है और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उसको ऑब्लिगेटरी होती हैं उसके ऊपर, उसको फुलफिल करता है और आपको फैसिलिटेट करते हुए आपसे ऑपरेशंस लेता है, आपसे परफॉर्म करवाता है अपनी जो ज़रूरत का काम होता है। तो दोस्तों, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। जैसे आप एम्प्लॉयर की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में जैसे टोटल पार्को हो गया, जैसे शेल हो गया, जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड हो गया, इसी तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आस्कोल हो गया। जितनी भी कंपनीज हैं, तो वो एज अ एम्प्लॉयर होती हैं। तो दोस्तों, ये थी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। थर्ड वन जो है कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर, जिसको सीधे लफ्जों में ठेकेदार कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंगेज टू अंडरटेक सर्टन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, कि कोई ऐसा शख्स
या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज होती है किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे, बट नॉट अंडर द क्लाइंट्स डायरेक्ट सुपरविजन। अब समटाइम ये होता है कि वो डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं होता, वो कंसल्टेंसी फर्म के अंडर काम कर रहा होता है जो कि एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है, कोई भी ऐसा शख्स या कंपनी जो क्लाइंट के बिहाफ पे उसका काम करती है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। अब ये सिंपल लफ्जों में इसको आप ठेकेदार भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर की। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जनाब अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इंगेज अ कॉन्ट्रैक्टर। क्लाइंट कहते हैं मालिक को जिसने अपना काम करवाना हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा शख्स या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज करती है किसी ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को, उसको क्लाइंट कहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शेल हो गया, टोटल पार्को हो गया, इसके साथ ही पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड हो गया, हास्कोल हो गया, गो हो गया, ये सारे क्लाइंट हैं। जब ये कोई काम करवाना चाहते हैं अपने डेपो के अंदर या अपने किसी रिटेल आउटलेट पे या किसी पंप के ऊपर काम करवाना चाहते हैं, तो ये किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज करते हैं अपना काम करवाने के लिए। तो दोस्तों वो जो बंदा इंगेज कर रहे होते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन सब ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो इंगेज खुद कर रहे होते हैं ये क्लाइंट होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी है वो लास्ट डेफिनेशन है, दैट इज परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर forming part of a safe system of work which ensures that all necessary actions are taken before, during and आफ्टर पर्टिकुलरली हाई रिस्क वर्क। दोस्तों एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम होता है जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हिस्सा होता है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उस काम की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट की तरफ से या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, उसको मीट करते हुए उसको फुलफिल करने के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं कि हमें ये हार्ड वर्क, ये कोल्ड वर्क, ये रिगिंग लिफ्टिंग का काम करने के लिए हमें परमिट चाहिए होता है और हम उसको फिल आउट करके हम क्लाइंट को अप्लाई करते हैं कि ये हमें परमिट चाहिए। तो वो परमिट्स की काफ़ी सारी किस्में होती हैं, वो वेरी करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं पे हार्ड वर्क होता है, कहीं पे कोल्ड वर्क होता है, कहीं पे एक जनरल फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते हैं और उसी में सारी की सारी जितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जेनेरिकली वो उसमें डिस्कस की हुई होती हैं। और समटाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसमें सेपरेट सेपरेट होता है, जैसे हार्ड वर्क का अलहदा है, कोल्ड वर्क का अलहदा है, एक्सकवेशन वर्क का अलहदा है, जनाब रेडियोग्राफी का अलहदा होता है, रिगिंग लिफ्टिंग का अलहदा होता है, वर्क एट हाइट का अलहदा होता है। तो ये डिफरेंट किस्में हैं। तो परमिट टू वर्क जो है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर सिस्टम होता है जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा होता है, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने के बाद, मीट करने के बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं किसी भी काम करने के लिए, उसको परमिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल अंदाज में सिखा सकूं और जो मिसालें मैंने दी वो भी सिंपल दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।